दोस्तों, मैंने क्या गलती आज मैं की आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मुझे जो एक आपके सांप रोंगटे से खड़े कर शादी देगी। करनी पड़ ये रही है। कहानी है एक शहजादी की, मेरी जिंदगी क्यों जिसकी शादी बर्बाद एक कर दी सांप से तुमने? हो गई। जब शहजादी को इस बात का क्या पता चला चाहते हो तुम? कि उसका पति इंसान नहीं बल्कि एक नाग है, तुम मुझे तो क्यों उसने सता ऐसा रहे हो? सवाल पूछा कि उसकी पूरी मैंने जिंदगी ही क्या बदल बिगाड़ा था गई। इस तुम्हारा? कहानी में प्यार है, धोखा है, जादू है और सबसे बढ़कर एक औरत की अटूट हिम्मत और वफादारी है। ये कहानी मेरी पुराने जमाने जिंदगी की है, क्यों बर्बाद कर जब दी जादू, तुमने? टोना और नागलोक की क्या कहानियां सच चाहते हो मानी जाती तुम? थीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार में विश्वास कितना जरूरी है और कभी-कभी अनावश्यक जिद हमें अपनों से दूर कर देती है। तो चलिए, बहुत पुराने जमाने की बात है। एक घने जंगल में दो सपेरे दोस्त अपनी रोजी रोटी की तलाश में निकले थे। उनका काम था सांपों को पकड़ना और उन्हें बाजार में बेचना। यह उनकी आजीविका का जरिया था। सुबह से ही वे जंगल में घूम रहे थे, झाड़ियों को टटोल रहे थे, पत्थरों को उलट रहे थे, लेकिन उन्हें कोई सांप नजर नहीं आया। दोपहर का समय हो गया था। सूरज की तेज धूप और लगातार चलने से वे दोनों थक गए थे। उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। वे एक विशाल पीपल के पेड़ की छाया में बैठ गए। ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ की छाया में बैठकर उन्हें थोड़ी राहत मिली। तभी एक सपेरे की नजर पीपल के पेड़ के पास एक बहुत बड़े बिल पर पड़ी। बिल का मुंह इतना बड़ा था कि उसे देखते ही समझ आ रहा था कि यह किसी बड़े जानवर या सांप का बिल है। उसने अपने साथी से कहा, देखो कितना बड़ा बिल है, जरूर इसमें कोई बड़ा सांप होगा। हमें इस बिल को खोदना चाहिए। दूसरा सपेरा थोड़ा डरा हुआ था। उसने कहा, लेकिन अगर इसमें कोई बहुत बड़ा और खतरनाक सांप हुआ तो वो हमें काट सकता है। पहला सपेरा बोला, डरने की कोई बात नहीं, हम तो सपेरे हैं, सांपों से निपटना हमारा काम है। चल, कोशिश तो करते हैं। दोनों ने हिम्मत जुटाई और अपने औजार निकालकर बिल को खोदना शुरू कर दिया। वे सावधानी से मिट्टी हटा रहे थे। बिल गहरा था और उन्हें काफी देर तक खोदना पड़ा। पसीने से लथपथ होकर वे लगातार मेहनत कर रहे थे। अचानक बिल के अंदर से कुछ हरकत हुई। दोनों सपेरे सतर्क हो गए और फिर उनके हाथ में आया एक बहुत बड़ा काला नाग। उसका फन विशाल था। उसकी आंखें चमक रही थीं जैसे दो जलते हुए अंगारे हों। उसकी काली चमकदार त्वचा सूरज की रोशनी में चमक रही थी। यह कोई साधारण सांप नहीं था। यह शायद 100 साल पुराना नाग था जो माया जादू जानता था और अपना रूप बदल सकता था। दोनों सपेरे खुशी से उछल पड़े। इतना बड़ा और खूबसूरत नाग, इसे बेचकर उन्हें बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। जल्दी से उन्होंने अपनी कुशलता का इस्तेमाल करते हुए नाग को पकड़ लिया और उसे अपनी पिटारी में बंद कर दिया। पिटारी को मजबूती से बांधकर वे वहां से चल पड़े। दोनों सपेरे खुशी खुशी अपनी पिटारी लेकर जंगल से बाहर की ओर चल रहे थे। रास्ते में एक सपेरा दूसरे से बोला, सुनो, हमें इस नाग का जहर निकाल देना चाहिए। अगर यह हमें काट ले तो बहुत खतरनाक हो सकता है। इतना बड़ा नाग है, इसका जहर बहुत तेज होगा। दूसरा सपेरा बोला, तुम सही कह रहे हो, चलो यहीं रुककर जहर निकाल लेते हैं। वे रुक गए और सावधानी से पिटारी खोलने लगे। लेकिन जब उन्होंने पिटारी का ढक्कन हटाया तो दोनों हैरान रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पिटारी में नाग नहीं था, उसकी जगह एक बेहद खूबसूरत चमकदार नौलखा हार था। हार इतना सुंदर था कि उसकी चमक से उनकी आंखें चौंधिया गईं। बड़े बड़े हीरे, पन्ने, माणिक
और मोती जड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी राजा के खजाने से निकला हो। दोनों सपेरे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक ने हार को हाथ में लिया और ध्यान से देखा। यह असली था, कोई नकली चीज नहीं। यह कैसे हो सकता है? एक सपेरा बोला। हमने तो नाग को पिटारी में बंद किया था, यह हार कहां से आ गया? दूसरा सपेरा, जो थोड़ा समझदार था, बोला, शायद यह कोई जादुई नाग था जो अपना रूप बदल सकता है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? यह हार तो नाग से कहीं ज्यादा कीमती है। पहला सपेरा उत्साह में बोला, तुम सही कह रहे हो। अगर हम इस हार को बाजार में बेचेंगे तो बहुत पैसे मिलेंगे। लेकिन रुको, मुझे एक और अच्छा विचार आया है। क्या विचार? हम इस हार को सीधे बादशाह को पेश करेंगे। बादशाह इसे देखकर बहुत खुश होंगे और हमें अच्छा इनाम देंगे। शायद सोने के सिक्के, जमीन या कोई बड़ा इनाम मिल सकता है। दोनों को यह विचार बहुत पसंद आया। उन्होंने पिटारी को फिर से बंद किया और बादशाह के महल की ओर चल पड़े। रास्ते भर वे अपने भविष्य के सपने देखते रहे कि बादशाह उन्हें कितना बड़ा इनाम देंगे।